अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिद व मुसल्लिन अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में अदब व अखलाक का क्या माने व मफहूम है को आगे बढ़ाते हुए ये तीसरी नशिस्त सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच प्रस्तुत करने जा रहा है। मौलाना अब्दुल वाहिद अल मदनी हफिज़हुल्लाह को लीजिए पेश है मौलाना अब्दुल वाहिद अल मदनी हफिज़हुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, हम्द व सना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम के बाद सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अज़ीज़म तौसीक़ आलम साहब का कि जिस नेक मकसद के तहत इंसानियत की खिदमत का जज्बा लेकर वो इस मैदान में आए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इस जज्बे को बरकरार रखे और अपने नेक मकसद में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कामयाबी अता फ़रमाए और इस काम को अपनी रज़ा के लिए कबूल फ़रमाए। मुहतरम नाज़रीन, आखिरी नशिस्त में मुलाकात में बात हो रही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करना, इसका क्या माना व मफ़हूम है। और इस सिलसिले में मैंने बताया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है। और पहली चीज़ ये है, इस सिलसिले में गुज़श्ता नशिस्त में बात हुई थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान और हदीस के अंदर जिन चीज़ों की ख़बर दी है उन चीज़ों को हम बिला शक व शुबा के माने। आइए अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ये पहली चीज़ थी जिसका ज़िक्र गुज़श्ता नशिस्त में किया गया था। दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना। इस सिलसिले में जो तीन बुनियादी चीज़ें हैं उनमें से जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन चीज़ों को हम माने, अपनी अमली ज़िंदगी में उसकी तदबीक दें, उसको नाफिज करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी हुक्म की नाफरमानी करता है तो वो अखलाक़मंद इंसान नहीं कहलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक मसला रखना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए सूदी लेन देन और कारोबार व मुआमलात को हराम करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़रीद व फ़रोख्त को हमारे लिए हलाल किया है और सूदी कारोबार को, मुआमलात को हमारे लिए हराम करार दिया है। तो हमारा ये अखलाक़ी फ़रीज़ा बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म की हम तामील करें और अपने आप को सूदी कारोबार से, सूदी मुआमलात से दूर रखें। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि इस मामला में हमारा तो ज़ाती फ़ायदा नज़र आ रहा है इसलिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म को नहीं मानेंगे, तो इस्लामी नुक्ते नज़र से वो शख्स अखलाक़मंद शुमार नहीं किया जाएगा। मसला बिल्कुल वाज़ेह है। एक इंसान ज़ाती तौर पर उसको लगेगा कि हाँ हमको 10 के बदले में 15 मिल रहा है या 20 मिल रहा है, तो ज़ाती तौर पर तो उसको 5 का या 10 का फ़ायदा हो रहा है, ये यकीनी बात है। लेकिन उसको ये एहसास और शऊर नहीं होता है कि हो सकता है मेरे इस 5 रुपये के फ़ायदे या 10 रुपये के फ़ायदे की वजह से किसी दूसरे इंसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है, बर्दाश्त करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लेकिन इस चीज़ से बाखबर है, वाकिफ़ है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हिकमत के तहत इस लेन देन को, सूदी मामलात को हराम करार दिया है और फरमाया वहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम ar-रिबा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम अहकाम को, जिन जिन चीज़ों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है उन तमाम चीज़ों को माने और उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में उसे तदबीक देने की कोशिश करें। हमें अगरचे ज़ाती तौर पर फ़ायदा नज़र आ रहा हो लेकिन उसके पस पर्दा
کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیوں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور کیوں اللہ رب العالمین نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری بھلائی یا ہمارا اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے یا ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن تعامل کا مظاہرہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے تمام احکامات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔